अथ 10वाध्यायः शुम्भवध ध्यानम्। ओमुतप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवह्यन् नेत्रां धनुष्यरक्ताङ्कुशपाशाशूलं रम्यैर्भुजैर्धरतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाला शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि उवाच शुंभं निहितं दृष्ट्वा भारतारां प्राणसंमितम् अन्यमानं बलं चैव शुंभः क्रुधो अबभृतुश्च बलाबले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमा वह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यतिमाननी। देवी उवाच एके वाहं जगत् यत्र द्वितीयाकास्मा परश्चेत्या दुष्टमय्येव विष्यन्तो मर्द्वीभूतयः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्य देव्यास्तनौ जगमेवरे ये वासी तदाम्बिका। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभीरः रूपेर्यदासिता तस्य सहितं महत्येव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां वसुराणां च दारुणां सर्वर्षसिते शस्त्रे शस्त्रास्त्रैव दारुणैः तयोर्युद्धममुद्वयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानि अस्त्राणि शस्त्रौसौ ममोचो यान्यथाम्बिका ववञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्र प्रतिघातकर्तुभिः मुक्तानि तेन शस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी ववञ्च लीलयेवोग्रह ओङ्कारो चरणादिभिः ततस्करस्ते देवी मीक्षा विमाक्षदयदशोऽसुरः सापि तत्पिता देवी जनो शिक्षेदचोषुभिः शिक्षेण क्षीणेदशूंसि दैत्येन्द्रस्ता शक्ति मथा ददे शिक्षेद देवी चक्रेण तामपस्य करे स्थितां ततः खड्ग मुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावता देवी दैत्या नाम दीपेश्वरः तस्या पत्रएवासु खड्गं चिक्षेद चण्डिका धनुर्मुक्ते सिते वर्ण रेणशकर्म चाक्र कर्मामलम् हताश्च सदता दैत्य शिक्षणद्वा विसारथिः जग्राह मुद्गरं घोर अंबिकां निधबोधतः निक्षेदात पतस्य मुद्गरं शीतः सरेः तथापि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम वेगवान् स मुष्टिं पातयामास हृदये द्वितीयपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलनो रस्यताड़यत तलप्रहाराभितो दीपपातमहितलेन स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोदितः उत्पत्य च गृहर्च देवी गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा द्वितीया चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयमाकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणीतले स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य पुमुष्टियुद्यमं वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानि तेनक्षया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास वृत्ताशूलेन वक्षसि स गतासु पापातोर्व्या देवी शूलगर्वक्षितः चालयेन सकलां पृथ्वीं सावित्वे कृपां सर्वपातां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनिं जगत्स्वास्थ्यमतिमाप निर्मलं चाहवन्नवः उपत्पात मेघाः शुल्का ये प्राङ्गा संस्ते समः पीयुः सहितो मार्गवाहिन्यां तथा संत्रत्र पातते। ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिशवर्यमानसाः अभूवर्णिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अबाधयस्थानवान्ये नृत्यश्चापचास्तरोगणः बभुः पुण्यस्तथावाताः सुप्रभो भूदिवाकरः जजुनुश्चाग्नयः शान्तः दिग्जनिस्तवनः। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिक मनवंतरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10वां संपूर्णम्। वह 4 श्लोक 1 श्लोक 27 एवं 32 और कुल मिला के 10वें अध्याय में 575 श्लोकों के साथ यह 10वां अध्याय भी पूरा हुआ। अब हम इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। हिंदी संक्षिप्त अर्थ को निशुंभ का वध होते देख शुंभ जो उसका भाई था और ससुर साम्राज्य का राजा था उसे क्रोध आ गया और उसने कहा भगवती से कि हे दुष्ट दुर्गे तू बल के अभिमान में आकर
झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ईश्वरीय शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को ही काट गिराया। तत्पश्चात देवतियों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तीस पर भी वह उसका मुस्का तान कर बड़े वेग से देवी को और झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उपासूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण दैत्यों का संहार हुआ और देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बूझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। यदि आपको भगवती की ये कथा पसंद आ रही है तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय